बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, ईद की आमद है, इसी वजह से हमने सोचा कि करंट अफेयर से निकलकर थोड़ा सा डिफरेंट शो किया जाए, थोड़ा सा लाइटर नोट और थोड़ा सा आपकी और मेरी किस्मत का हाल जाना जाए कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस कंट्री। आपके और मेरे प्रॉब्लम्स, मुईशत, मुल्की मसाइल हल की जानिब कब तक चले जाएंगे, प्रिडिक्शंस ही हैं, कुछ इल्म है, उसी के ऊपर कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तो इसीलिए हमने चंद मेहमानों को जहमत दी कि हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएं कि होने क्या जा रहा है। जल्दी जल्दी मेहमानों का तारुफ करवा दूँ और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन उनके आगे रखते जाते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में आगा बहिश्ती साहब हैं, माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं, अज़हर सलीम साहब हैं, माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं, और शेख तारिक साहब हैं, आप भी माहिर फ़ल्कियात हैं। शेख साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इस सितारों की चाल, पोजीशन, ताकत, हालात, वाक़यात, इन सब चीज़ों के ऊपर इफेक्ट कैसे करती है? पाकिस्तान कहते थे उसको लेना है। ओके। साथ और पाकिस्तान का क्या साथ बनता है, हमने सिर्फ ये देखना है। अब चूँकि साथ का जब मैं पहले भी मतलब प्रोग्राम किए और उसमें बार बार मैंने ये बात की तो निशानदेही की कि जो साथ है इसका ताल्लुक मरीख से है। ओके। मरीख का ताल्लुक फितना फसाद, जंगो जदल, लड़ाई झगड़ा और ये जो कानूनी मामला है इसी से है। ओके। और ये चूँकि साथ है 8 दिसंबर तक जाना है मेरे साथ, तो इसलिए सिस्टम चलता रहेगा। अब तो इसमें अब तेज़ी आनी शुरू हुई है। 11 दर्जे से शुरू हुआ था, मजीद तेजी आएगी। अब इसमें तेजी आएगी। अब ये इसी में ये है कि इसमें तेजी आएगी। अब हैरान होंगे कि ये जो पीछे कुछ हुआ है ये ट्रेलर था, फिल्म तो भी पड़ी हुई है और फिल्म जो शुरू होगी वो ईद के फौरन बाद शुरू हो जाएगी, सिनेमा में लग जाएगी पूरा। ओके, ठीक है। और इसका जो खिड़की तोड़ शो है जी, और ये अगर जो कोई सब ये समझ रहा है कि फौरी तौर पर कुछ चीज़ का हल निकल आएगा, कोई तो भी इसका हल नहीं है। ये मामला चलेगा भी, ऐसे ही चलेगा, मतलब पूरा साल चलेगा। और अल्लाह ना करे कि मेरी कोई बात कोई सच हो, लेकिन हम बहुत बड़े ख़तरे में गिरने जा रहे हैं। अल्लाह पाक रहम करे। इसमें एक तो ये है 7 की अदद की बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान का है तो इसमें हुक्मरानी जो अभी किसी को नहीं मिलनी। ओके। कोई भी पार्टी जैसे PTI अगर समझ रही है इलेक्शन में चले जाएंगे वो, और इलेक्शन इस पर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि चले अगले सवाल पे चले जाते हैं। अज़हर साहब, जायचा और जन्म कुंडली, यकसानियत क्या है इनमें? एक कॉमन क्या चीज़ है इसमें? ये एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जायचा और जन्म कुंडली दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। जायचा तो किसी भी एज में बनाया जा सकता है। आप उसको बर्थ चार्ट कह लें, आप उसको जायचा कह लें, आप कुंडली कह लें, एक ही चीज़ है। कुंडली बेसिकली इंडियन नेम है उसका। ओके। जो हॉरोस्कोप है, बर्थ चार्ट है, वो वेस्टर्न नेम है। उसको जायचा उसको आप उर्दू में कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जायचा तो एक होता है ना कि जब बचगाना, जब जन्म कुंडली जब बच्चा पैदा होगा तब बनता है एंड ऑल दैट। तो जायचा तो किसी एज में भी बन जाता है। जायचा जन्म कुंडली भी आपकी बेसिकली जायचा जो होता है वो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर बनता है। ओके। ठीक है, जो बर्थ चार्ट होता है। ओके। आप किसी एज में भी आप बनवा लें, आपका जायचा ही बनेगा। आप उसको नाम चाहे जन्म कुंडली दे लें, चाहे बर्थ चार्ट दे लें। ये प्रोड्यूसर साहब का सवाल था, मुझे लिख के दिया हुआ था जी, ये सवाल ज़रूर पूछना है कि उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई होगा उसके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मुल्की मामलात के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं तो हमें एक ही शो के अंदर सारा कुछ कवर करना है। आगा बहिश्ती साहब, इकनॉमिक सूरत हाल जो मुल्क की चल रही है, कब तक देखते हैं कि इसी तरह चलती जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मौजूदा हालात तो जिस अंदाज से हम देख रहे हैं इल्म फ़ल्कियात और उसकी रोशनी से, इक़्तिसादी हालात इस वक्त तबाही के दाने पर खड़े हैं। किसी सूरत कोई अच्छी कोई ख़बर फ़िलहाल मुझे अगले 7-8 महीने तक कोई नज़र नहीं आ रही है, बल्कि महंगाई के जो सिलसिला है अगले साल तक भी नज़र आ रहा है। और किसी हद तक मामलात, जब तक ये इलेक्शन के जो मामलात बनेंगे उससे ये मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और वो जब तक हम इलेक्शन पे नहीं जाएंगे, ये जुलाई अगस्त के दरमियान हालात की बेहतरी की निशानदेही हो रही है और वो सियासी हवाले से आहिस्ता आहिस्ता मामलात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और जो तूफ़ान खड़ा है खुसूसन जो सियासी जमातों के दरमियान, उसमें कमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। यकीनन घर की तब्दीलियां हैं हर एक की, और इस वक्त मौजूदा हुकूमत ज़वाल की निचले सतह पर मौजूद है, 8वें घर पर मौजूद है। और एक सितारा बहल, एक सितारे से इस वक्त मौजूदा जो हुक्मरान है उसका ताल्लुक़ है और ज़ुहल के 10 घर से हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये उठने वाली है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बादी की तरफ जा रही है।
और इमरान खान का सितारा, अगर आप इजाज़त दे दो तो मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ, उस तरफ भी आना ही, लेकिन चलिए और मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ कि आपकी तवस्सुत से मैं इमरान खान को ये मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आपके जो ज़वाल की कैफियत मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है और आप आगे वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हो। तमाम ख़तरात आपसे टल चुके हैं। अलबत्ता 2 मैदानों पर आपको मुज़ाहमत करनी होगी, एक कोर्ट और दूसरा अपनी हिफाजत की तरफ तवज्जो देना होगा। जी शेख साहब, आगा साहब से मुत्तफिक हैं आपके, मुइशत इसी तरह चलेगी अभी हमारी? आगा साहब ने मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम दिया है थोड़ा सा जी। मेरे ख्याल में इमीडिएटली रिलीफ को अगर मुशत इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर देखें तो मुझे 2026 से पहले नज़र नहीं आता। 26 जो इमीडिएट रिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल उससे आउट होने की बात इमीडिएट रिलीफ जी, इमीडिएट रिलीफ की बात कर रहा हूँ ओके, वो भी 26 तक? हाँ जी, 26 तक। और अगर वैसे अगर देखा जाए कि कहाँ पे जाके कोई पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर होते हैं इकोनॉमिकली कंडीशन में और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें, 2030 7 years to go, 7 साल इसी तरह चलेंगे, बहुत महंगाई यही रहेगी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहेगी। मतलब हालात अकॉर्डिंग टू दैट स्टांस हालात फर्दर ख़राब होएंगे अभी। मैं अगर थोड़ा सा मुझे कहें तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाकिस्तान के जो नेटल असेंडेंट की डिग्री है, जो राइजिंग डिग्री है बेसिकली, उसके ऊपर इस वक्त यूरेनस चल रहा है। ठीक है, जब से ये यूरेनस आया है, जिस दिन यूरेनस का एस्पेक्ट हम लेते हैं 2 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 14-15 मार्च स्टार्ट हुआ, ये 2 डिग्री के अंदर और 2 डिग्री के ऑर्बिट के अंदर आया, और आपने देखा उन दिनों में 2 दिनों में ज़मान पाक में क्या हुआ। अभी उसने एग्जैक्टली असेंडेंट के ऊपर आना है, ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री उसको क्रॉस करके भी जब तक उसने गुजर नहीं जाना उस वक्त तक उसका एस्पेक्ट रहना है। ठीक है, तो ये तो तकरीबन आपका अगस्त-सितंबर तक का टाइम पीरियड बनता है। ठीक है, ठीक है, उस वक्त तक तो ये हालात ऐसे ही हैं। उसके बाद दूसरी तरफ प्लूटो जो है वो आपका एस्पेक्ट बनाने लगा है पाकिस्तान के 10th हाउस के कस्ब के साथ। 10th हाउस का कस्ब जो है वो आपकी रूलरशिप को डील करता है, रूलिंग सिस्टम को डील करता है। ठीक है, प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है। अब प्लूटो जिस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के प्लैनेट के ऊपर आएगा और ये एस्पेक्ट बनते रहना है, तकरीबन 3 दफ़ा एस्पेक्ट बनना है ये 2026 तक। ओके, ठीक है, 2026 तक जब तक ये बनता रहना है तो उस वक्त तक आपका रूलिंग सिस्टम प्रॉपर सेटअप नहीं हो सकेगा। आपकी गवर्नमेंट आ भी गिरता पड़ता हाँ, आपकी गवर्नमेंट इलेक्शन हो भी जाए, गवर्नमेंट आ भी जाए, स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी, चाहे वो खान साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो जिसकी मर्जी गवर्नमेंट हो। चांसेस तो ये हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खान साहब की आएगी। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो ये है कि रूलिंग सिस्टम चेंज होता नज़र आ रहा है। जो आपका इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप है, ये पार्लियामेंट का जो है, उसमें कुछ चेंजेस होती हुई नजर आती हैं। वो सदारती बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर पहले भी एक दफ़ा बिल्कुल काम का सुनते हैं। मतलब देखिए प्लूटो ने ट्रांसफॉर्म करना है सारी चीज़ों को, रूलिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है। तो जो ट्रांसफॉर्म करना है तो उसने जो करंट सिस्टम से उसने नया शिफ्ट लेके आना है। तब वो शिफ्ट हमारे जहन में इस वक्त जो आ सकता है वो तो सदारती निज़ाम ही है। अब कोई और ऑप्शन बाद में है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी निज़ाम, कोई और ऑप्शन आ जाती है तो वो बाद में देखा जाएगा। और ये प्रोसेस 2-3 साल का है स्विचिंग का। बिल्कुल, वो स्टेबल सिस्टम होगा अकॉर्डिंग टू यू? हाँ जी, उसमें जाहिर मैंने बताया ना कि जब उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस जो है वो हमेशा पेनफुल है। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई उसके बाद ठीक है तो सारा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनाब देखिए, जो जिस इकॉनमी की बात कर रहे हैं उसमें बेहतरी आ जाएगी। इकॉनमी में बेहतरी, उसमें इकॉनमी में बेहतरी तो मैं इसी सितंबर के बाद ही देख रहा हूँ, इसी सितंबर के बाद। अच्छा। लेकिन चूँकि जब 2024 शुरू होगा तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जो स्टार है, उर्दू में बताता है असद है, इसमें यूरेनस भी आकर बैठा हुआ है। इसका काम है तब्दीलियाँ देना। तब्दीलियों का अमल शुरू हो चुका है। ठीक है, तब्दीलियों का ये 21 दर्जे पर जाकर तब्दीली शुरू कर देता है। इस वक्त हम 20वें दर्जे पर है। अब 20 हर 4 दिन के बाद एक दर्जा बदलेगा। तो 4 दिन के बाद मैं आज का जो हिसाब से ये 20वें दर्जे पर है, 4 दिन के बाद ये 21वें दर्जे पर है। यूरेनस तो आई थिंक इस वक्त टॉरस में है, लियो में तो नहीं है, असद में तो नहीं है। वो देखिए, मैं आपने अपना बनाया, लेकिन मैंने अपना जो जायचा बनाया, मुझे तो उसमें आसमान में जो पोजीशन है वो तो यूरेनस की इस वक्त टॉरस के अंदर है। देखिए जी, मैं इंडियन वो करता हूँ, इंडियन में जो पोजीशन है, इंडियन में तो एक घर पीछे चले जाएंगे, आप एरीज में चले जाएंगे, आप लियो में तो नहीं जाएंगे। देखिए, आपका अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये है कि इसमें तब्दीली एक आ रही है। लेकिन ये जो तब्दीली आ रही है इसमें, लेकिन वो कैलकुलेशन तो उतने तो नहीं, वो लियो और एरीज के अंदर भी अगर देखें तो 5 हाउसेस का डिफरेंस है। ओके, ठीक है, और यूरेनस का एक जो साइकिल है वो तकरीबन 14-15 साल का होता है। 15 साल, यानी वो जो बता रहे हैं कि अगर लियो में अगर हम काउंट करें, असद में अगर काउंट करें यूरेनस को, तो यूरेनस तो भी 15 साल बाद जाके 15 चौके 60 साल बाद जाके लियो में आना है।
मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ। जो तब्दीली दोबारा आसान लफ्ज़ अल्फाज में। वो उनका एक सिस्टम उन्होंने अपना निकाला हुआ, मैंने अपना निकाला है। हर एक अपना अपना सिस्टम है। अच्छा। तो मेरे तो मैं जो अपनी बात मैंने अपना मौका बयान करना है जी। ना, जो मरीख इसमें लियो में यूनिट्स बैठा है, अब मरीख भी आ जाएगा, ठीक है। 4 दिन के बस में आ जाएगा। मरीख का ताल्लुक फिर हमारी जो ताकतवर दायरे या मसल्ला अफवाज या जो इसके साथ है, जो ताकतवर दारिन के साथ है, ठीक है। अब इनका रोल अदा करने का वक्त आ गया। उनका रोल ख़त्म कब हुआ? अब शुरू होगा। मैंने जैसे आपसे कहा था बहुत तेज़ी से काम बढ़ेगा। अब रोल अदा करने का वक्त आ गया। तो मैं आपने देखा कि रोल अब समझे शुरू हो गया। तो 4 दिन के बाद जब मैंने इस पर आएगा तो 4 दिन बाद वो उसके साथ भी उसकी पावर बढ़ जाएगी उसकी मरीख की। तो फिर इसका रोल अदा करने का वक्त आ जाएगा। फिर मैं ये देखता हूँ कि हमारा ये जो अगला 2-4 दिन है इसमें वो उसका रोल इतना शदीद हो जाएगा कि हम मखलूत एक हुकूमत की तरफ जाएंगे। हुकूमत की सारे की तरफ इसको वक्ती तौर पर चाहे एमरजेंसी लगाएं चाहे मार्शल लगाएं। कि मैं कहता नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगले प्रोग्राम पहले भी प्रोग्राम मैंने कहा है कि जो मर्जी करें ये करना है करके इसके बाद ये गवर्नमेंट को बना कर लाते हैं और उसको हमारे सर पर बिठाएंगे। जो कुछ टाइम चलेगी, जैसे 1.5-2 साल तक उसको चलाएंगे जब तक ये अपने मकासद। नहीं सर जी, आंधे 1.5-2 साल लेने फिर जानते मर्जी ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि फिर इसमें तब्दीली नज़र आ रही है। हाँ। हमने देखना कि 2024 का एंड होगा तो फिर इसमें तब्दीली आ जाएगी। फिर ये अपना जो घर है उस तब्दील कर लेगा। चलें अगले सवाल की जानिब आते हैं। हर गवर्नमेंट एक एंटी अमेरिकन स्टांस लेके चलती है। हर गवर्नमेंट जब आउस्ट हो जाती है, जब ख़त्म हो जाता है उनका इक़्तिदार, तो जी मुझे अमेरिका के कहने पे निकाला गया, वोट को इज्जत दो, इस तरह के डिफरेंट स्टांस आ जाते हैं। हमारी मजहबी सियासी जमातें हों वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानियाँ लेके चलती हैं। तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, एट सम पॉइंट आपको इंडिपेंडेंट होती कि जहाँ सिर्फ पाकिस्तान अपनी बात कर सके, इंडिपेंडेंट होती कि फ्यूचर में नज़र आ रही? इस वक्त तो मैं नहीं समझता कि बाहर की तरफ से कोई हमें ऐसा मसला है इंडिपेंडेंट। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी जिसमें इंटरफेरेंस लोग बाहर के ममालिक की ख़त्म हो जाए, वो पॉसिबल है? अब मैंने कहा ना, अब ख़त्म हो रही है। अब चंद दिन में देखेंगे ख़त्म हो रही है। अब जो मामला चल रहे हैं मतलब प्लान A, B, C जैसे तैयार होते हैं, अब तैयार है। प्लान A चल गया है, आपने देख लिया कहाँ तक बात पहुँची है। जैसे इलेक्शन की बात है, कहाँ तक पहुँची है। 14 मई का लोग इलेक्शन कह रहे हैं, ऊपर से भी ऑर्डर जो लोग और सितारों का फर्क रखना है ना। तो लोग मैं तो हम बैठे हैं, हम मुझे इसमें इलेक्शन में हमारे पास होती है, सितारों का मैं चलने की बात करें तो फिर मुझे कहते मुझे 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। ठीक, एक तो एक बात हो गई। तो इससे पहले बहुत कुछ हो चुका होगा। 14 मई से पहले बहुत कुछ हो चुका। फिर हम इसके बाद अगर देखते हैं तो जैसे जुलाई के एंड तक भी वो जो जिस हुकूमत का मैंने अभी आपको छोटा सा खाका पेश किया है उसके बनने के चांस है कि वो बन चुकी होगी। फिर उसने सब लेकर के चलना है, मीशत को भी, मुल्की मामलात को भी, इस चीज़ों को लेकर के चलना है। जो जहाँ बैठा है वो स्मूथ हो जाएगा, हर बंदा अपने घर बैठा रहेगा। जितनी जितनी मर्जी प्लानिंग है हर पार्टी कर ले, अभी उन्होंने घर बैठना है, उनके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा अभी। आगा बिश्ती साहब, यहाँ पे तो हमने मार्शल लॉ भी लगवा दिया है और फिर 2 साल हमने उसको टाइम भी दे दिया कि 2 साल चलेगा और उसके बाद फिर तब्दीली आएगी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इसी साल इलेक्शन होंगे, सीधे इमरान खान आ जाएगा, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी तीनों सूबों में। क्योंकि हम वो प्रेडिक्शन करें जो इधर उधर घुमा के इधर से ये इधर वो, तो मज़ा नहीं आता लोगों को भी ना। हम सीधी बात करें, कल आपको चलाते हुए अच्छा होगा तो भी आपको मज़ा आएगा, नहीं होगा तो भी अच्छा होगा। आपको यकीनन मैं आपको कह दूं कि बल्कि मैं हिसाब लगा रहा था कि पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के 36 फ़िलहाल जो है वो सीटें नज़र आती हैं। आप नोट करके रखिए। जी मैं ये लिख रहा हूँ साहब। 21 आज़ाद उम्मीदवार हैं, बाकी तमाम के तमाम जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से जीत जाएगी और ऐसे तरीके से जीतेगी ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे। इबरतनाक शिकस्त देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस वक्त इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। KPK में अगर आप नोट करना चाहते नोट कर लीजिए, मौलाना फजल रहमान 2 है, पीपल पार्टी 1 है, ANP 0 है, बाकी जितने सीटें हैं सब के सब जो है वो मौलाना 2 पूरे KP में पूरे के नोट करके रखिए। मैं लिख रहा हूँ। जी और बाकी रह गई वहाँ पर मुकम्मल इमरान खान आ जाएंगे। और सिंध में भी इस वक्त पीछे से माहम कह रही हैं आगा बिश्ती साहब की बातें सच हो जाती होती हैं। नहीं, वो खैर अल्लाह करने वाले सच्ची की बात नहीं कह सकती। ये बात एक इल्म है, गलत भी हो सकता है, ये लेकिन कैलकुलेशन है ना, हिसाब है। मगर फिलहाल जो मौजूदा हालात है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पूरे इमरान खान के हक में है और बुलंदी और तेज़ी के साथ वो शोहरत की मुझे हैरत होती देखते हुए। शायद मेरे दोस्त और ये अपनी उलूम से भी ये देखते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आदात है और इमरान खान के आदात और वज़ीर आज़म के आदात है वो मुताबिकत इमरान खान के मुताबिक है, उसके बुरुश के साथ ताल्लुक़ रखता है। और इल्म फ़ल्कियात इबरानी के एक कानून होता है कि जब हम हिसाब किताब लगाते हैं
जैसे मेरे दोस्त भी कह रहे थे, बाद सितारे ऐसे होते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ अटैच रहते हैं। कुछ सितारे आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में दाखिल होते हैं और निकल जाते हैं, दाखिल होते हैं निकल जाते हैं। फिर उसमें कुछ अच्छे सितारे आते हैं, कुछ बुरे सितारे आते हैं, उसमें कैफियत देखी जाती है उस वक़्त की। फिर हमारे एक लंबी हिसाब किताब होती है। इस वक्त इमरान खान के लिए ये जो हफ्ता है, ये 10 दिन थोड़ा सा मसाइल का है, इस पर थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है और यकीनी तौर पर इससे निकलेगा, क्योंकि इस वक्त सीधी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाली है, 2023 में ही आने वाली है, 2023 में ही इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। देखिए जी, जब भी इंतखाबात हुए जी, मेरा ये कहना है, जब भी इंतखाबात हुए तो ये इमरान खान के बगैर होंगे। पीटीआई तो होगी लेकिन इमरान खान के बगैर होंगे। एक तो बात ये है, इसमें ये क्लियर बात। आप इस पिंडी के रहने वाले तो नहीं है? नहीं, पिंडी का रहने वाला नहीं, लाहौर के रहने वाला हूँ। इमरान खान के बगैर होंगे। और अगर इसकी गवर्नमेंट, वैसे तो अभी इम्कान नहीं है कि ऐसा फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, कि ये ज़रूर इम्कान है कि इसकी गवर्नमेंट, इसकी जब भी होंगे पीटीआई आ जाएगी। लेकिन चले आप कहते हैं तो ठीक है, आ जाएगी अगर आ भी जाती है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तभी हम देखते हैं कि एक साल से ज़्यादा इमरान खान के अलावा है कुछ नहीं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, का मतलब इमरान खान है। एक आप इमरान खान के बगैर इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद फिर एक साल तक ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो भी जाता है, ऐसा मौजा हो भी जाता है कि उसके साथ हो, तो अल्लाह इलेक्शन मौजा नहीं होता, इलेक्शन होने दियो। मैं मौजा कहूँगा क्योंकि मुझे अपने जो मैंने जायचा बनाया, मुझे इसमें अभी बहुत कुछ कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है। इतने सीधे नहीं है कि इधर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और इलेक्शन हो जाए और सब इलेक्शन में चले जाए, ऐसा नहीं होगा। सर आपसे माजरत एक सवाल है, वैसे बुरी सवाल है ये, वो कौन से सितारे के मातहत आपने बताया कि ये इलेक्शन में इमरान खान आउट हो रहे हैं? वैसे अगर बता दे तो सामीन के लिए अच्छा होगा। देखिए, इमरान खान को अगर आपने एक सिर्फ इमरान खान को लेना ना, तो उसकी ज़िंदगी के पूरा जायचा बनाना पड़ेगा। सितारा आगे देखो, हर एक अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी है ना, मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। फिर तो मुख्तलिफ है, तो फिर तो इल्मी गलत आपने अगर स्टार बनाना तो उसका यही मेरा सवाल है कि मैं बता हर रहा बंदे की हूं, उनकी मुख्तलिफ डेट है ऑफ तो बर्थ, किसका कोई मानेगा, उनका किसको गलत नाम, और किसको सही उनकी वालदा मानेगा, का नाम, अब इन चीज़ों को सारों को कंबाइन करें। सर रुक जाए जरा, आसान करते हैं ना लोगों के लिए। ये देखिए, ये 2 है जमा 2 4 बन जाता है, ये इल्म है। ये जमा 2 7 बना दिया, ये इल्म नहीं है जी। इल्म वो है जो सबके लिए एक सा हो। बिल्कुल। अगर तो आप तमाम लोगों का एक ही पैटर्न है कैलकुलेशन का, कि आप कहते हैं हमारे फल्कियात है, तो आपने सितारों की कैलकुलेशन ही करनी है ना सर, उन्हीं की चाल और उन्हीं के वक्त कैलकुलेट करना है। वो तो आपसे स्टार्ट कर ले, आगा सर मेरी अर्ज सुन लीजिए पहले, वो आपसे स्टार्ट कर ले, आगा सबसे स्टार्ट कर ले, वो तीनों की एक ही आएगी। मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना जो, तो उसके अगर डेट ऑफ बर्थ का महीना, डे, दिन और अगर साल कैलकुलेट करेंगे तो अदद तो एक ही बनेगा ना सर, नंबर तो एक ही बनेगा। तो वो आप तीनों में से कोई भी कैलकुलेट करेगा तो नंबर एक ही बनेगा, और आपने उसी नंबर के गिर्द सारी अपनी कैलकुलेशन करनी है। इतने मेजर डिफरेंसेस का फर्क आ कैसे है? आप देखिए, उसी नंबर को आपने उस नंबर की पावर को इन्होंने किसी और से ट्रांसलेट करना है, मैंने किसी और तरीके से करना है, अपने अपना मामला है ना। ठीक है, जैसे मैंने 7 के तो कहा ये कि ताल्लुक ही जंगल जदल फितना फसाद लड़ाई झगड़े या मार्कोटाई से है और ये कानूनी मामला से है। ठीक है, अभी तक इन्होंने किसी ने कहा कि इसका ताल्लुक किससे है। ये मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तजुर्बात हैं उससे सीखना है ना, कि मेरी 7 को इल्म का तजुर्बात का अलग-अलग, मैंने बताया 7 की पावर को मुझे माफ कर दीजिएगा, स्टैटिक है सर, इल्म की कैलकुलेशन वही यानी है जो है। जी मैं ये बता रहा हूँ, 7 ने काम करना, नंबर को भी कोई ना कोई प्लैनेट रूल कर रहा होता है। ठीक है, आगा साहब ने वही पूछा इनसे कि जी आप किस प्लैनेट के अंडर इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, वो बताते हैं। जैसे मैंने पहले इंडिकेट किया कि इनकी तो अगर वैदिक हिसाब से कर लें, वेस्टर्न हिसाब से कर लें, मुझे तो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स इनकी मुझे नहीं समझ आई कि किस तरीके से। मुझे जो 6 है इमरान खान, जो अदद मैंने निकाला वो 6 निकाला, 6 जी, 6 और 7 किसी तरह पर दोस्त नहीं है। जब 2 सदद होंगे तो फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है। किससे? अभी 2 सदद नहीं है। पूछो किससे यार कहते हैं वो आप लोग इधर हमारे लिए दोनों आप आपस में आसानी कर दे ताकि मुझे भी समझ आ सके। मैंने इनसे ये कहा कि मैंने तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लेनी है, उनकी वालदा का नाम लेना है, उनका भी नाम लेना है, उनका नाम सब आपने कंफ्यूज कर दिया ना हमें। देखिए, जैसे आपने सबसे पहले इनसे एक सवाल किया कि कुंडली में और उसमें जायचे में क्या फ़र्क है। सीधा फ़र्क है। हम जो होता है कुंडली वो इंडियन कहते हैं, जायचा हम उर्दू में से कह देते हैं। बात तो एक ही है। ठीक है ना, बात एक ही नहीं, बात एक ही है। वो वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, आप इलेक्शन इनके बगैर है। अभी इनके पास जो चीज़ आई होगी, इनके पास उसकी जो डेट ऑफ बर्थ आई होगी, इन्होंने उस हिसाब से लेना ना। डेट ऑफ बर्थ भी आपके पास हो सकता है गलत हो, उनके पास। हाँ, इसी में मैं कह रहा हूँ। अगर मैं आपको डेट ऑफ बर्थ अभी कंफर्म कर दूं खान साहब की, तो फिर दोनों आप कैलकुलेशन देखिए, आप कहेंगे कि वो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है, हो सकता है कि आपके अपने तरीके से कि वो मैं कहता हूँ मेरे पास जो वो, हाँ
हर बंदा ये कह रहा है कन्फर्म है क्लेमेंट है कि मेरे पास confirm जी, वो कह रहे हैं कन्फर्म है, इसी तरह मैं भी कहूँगा मेरे पास सर जो कन्फर्म शनाख्ती है। कार्ड के ऊपर हम तो वही मानेंगे ना। आप वो मानेंगे ना, मेरे पास शौकत फारूक साहब दुनिया में नहीं है कि हम दोबारा उनसे देखिए confirm आप कर लें। जितनी भी आप शख्सियात देखें ना जो इस लेवल की हैं, जी कभी भी किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक बताती ही नहीं है। क्यों? इस नॉर्मली नहीं बताती वो ठीक, इसलिए इस्तेमाल कर लें अगर डेट ऑफ बर्थ तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए हम उसका नाम और उसकी वाला का नाम पर जाते हैं, वो बताते नहीं ठीक, इसलिए कि उनको पता है अगर सर मेरी तो साढ़ा सारा इलम ही गलत है, पुट्ठा इलम ही वो मुश्किल हो जाती ना, फिर हमें फिर इसमें जाना पड़ता है बात को इंडियन मुख्तसर simplify करूंगा- कर देना। बात को मुख्तसर करूंगा मैं। इल्म जो सा मर्जी इस्तेमाल कर लें, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, जो इल्म नजूम है, वो एक जस्ट लाइक ए लैंग्वेज, ठीक है। आप एक एक्सप्रेशन उर्दू में दे रहे हैं, एक एक्सप्रेशन इंग्लिश में दे रहे हैं, एक एक्सप्रेशन फ्रेंच में दे रहे हैं। रोना रोना है, रोना हंसना रोना, हंसना है। वो वही रहेगा। आप जो सा मेथड मर्जी यूज कर लें, एंड रिजल्ट सेम निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नहीं चाहे वो उर्दू है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो वेस्टर्न फारसी है, कुछ जो भी सा है। मर्जी है, वो ठीक सेम है, निकलना चाहिए। नहीं निकलता तो एस्ट्रोलॉजर के इल्म में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन यही ना, अब इन्होंने अपनी बात की है ना, प्रोग्राम है ना, ये देखिए, मैं रिकॉर्डिंग समझता- प्रोग्राम है ना, मैं चल नहीं रहा है ना। समझता- मैं नहीं समझता। देखिए, इसे- अगर इनको आपको- मैं नहीं समझता, लेकिन दो लोग एक चीज पे मुत्तफिक हो तो मैं उनके साथ जाऊंगा। ये वो मैं- दो मुत्तफिक है एक चीज के तो ऊपर। मैं इस पर मुतफिक, इनसे मुतफिक नहीं हूँ, मैं इनसे मुतफिक नहीं। मैंने अपनी बात की है, प्रोग्राम आपका रिकॉर्डेड है, जब ये रिकॉर्ड होगा ना तो हम आगे चल के देख लेंगे, अभी 2-3 मिनट सब कुछ पता चल जाएगा। फेयर एनफ, चले आगे चलते हैं थोड़ा सा जी। बाजार आपके नज़दीक 2023 में इलेक्शन नहीं हो रहे, जी फिलहाल आपके नज़दीक अच्छा, इलेक्शंस के ऊपर मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ इस वक्त। जो इलेक्शंस की सिचुएशन है उसमें मुझे डाउट है, लेकिन ये इसी मंथ में, अप्रैल के मंथ में आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शंस कब होने हैं। ठीक है, इस साल होने हैं या नहीं होने, इसी वो हो जाएंगे। जहाँ तक बाकी बात है कि नेक्स्ट रूलिंग पार्टी कौन सी आती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। चाहे इमरान खान वज़ीर आज़म की शक्ल में आए, चाहे प्रेसिडेंट की शक्ल में आए, मेन लीडिंग फोर्स विल बी हिम। इमरान खान Yes. ड्राइविंग फोर्स वो होंगे। ड्राइविंग फोर्स वो होंगे। सर, इसी पे मैं बात करूँ, इलेक्शन की भी बात करूँ, जब तक इमरान खान पावर में है या वो इसको लीड कर रहा है या वो कर सकता आगे चल के कुछ, इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन नहीं होने, ये मेरी सियासी बात है या सितारों वाली? सितारों की बात, मैं सितारों की बात ही कर रहा हूँ आपसे। ਤੁਸੀਂ मैं मट्ठे इससे जे हट ही नहीं सियासतदान रहा, भी एस्ट्रोलॉजर इससे हट ही नहीं रहा। ਤੁਸੀਂ मट्ठे जे सियासतदान भी हो। जो भी कह लें, तो अगर जायजा देखें तो इमरान खान का 2030 तक का देखिए जायजा मैं जो तो है शो कर रहा देखिए है। मैं तो जो कि इमरान से मिला, 2030 तक strength show मैं कर मिला, रहा है, मैं इमरान से मिला भी हूँ, जायचा भी बनाया हुआ, आज भी 2030 देखा तक हुआ strength show कर है। रहा मैंने है। अपने, मैं जो डेली पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, तो मैं जाहिर मेरा फील्ड में रहा हूँ, 25 साल हो गए मुझे फील्ड में, तो मैं इस इमरान से खुद मिला, उसका हाथ देखा, जायचा बनाया, सब कुछ किया। तो मैंने अपनी जो बातें उसके बारे में जो कही थी, अभी तक मैं उस पर कायम हूँ और वैसा ही हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। तो मैं अभी भी कायम हूँ कि इमरान खान के इतनी मुश्किलात है उसके लिए, ये जो लोग समझ रहे हैं कि जो वो पावर में है और सब कुछ वो ले जाएगा, ऐसा नहीं, अभी उसके लिए मुश्किलात है। अभी तो जैसे उनकी अपने लिए उनकी जान को जैसे वो है, ये तो रहेगा। वो तो अब किसी भी उन्होंने, अब important इमरान खान शख्सियत को, जब तक इमरान खान पावर में है, इलेक्शन नहीं हो रहे, मुझे नज़र नहीं आ रहे। और ये डिसाइड करना कि इलेक्शन की डेट, पावर है कि पावर में भी है वो और इलेक्शन मैं नहीं हो रहा। मैं चले नहीं आगे चलते हैं, सवाल और बहुत जब इलेक्शन की डेट का जो मैं अभी फिर तो बता ही नहीं सकता हम, क्योंकि जो गवर्नमेंट अगर नहीं अगर जो बैठेगी, अच्छा छोड़े मैंने यहाँ पर ये फैसला होगा, सीधी बात ये कि तो इलेक्शन नहीं होंगे, इमरान खान नहीं होगा। हम कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ मुबारकबादी दे रहा हूँ, याद रखिएगा आपकी तवज्जुह से है, 2023 में इलेक्शन होंगे, 2023 में इमरान खान की पार्टी जीतेगी, KPK में, पंजाब में, सिंध में 50% बराबरी में, 45 और 45 पीपल अपने पार्टी के इल्म की बात है, लिए। जब हमें बोलने दो ना यार बस। और जनाब अली ये टप देगी, और वहाँ पर भी थोड़ी सी PTI के हक में है। सिर्फ मखलूत एक जगह पर नज़र आती है, वो टोटल बलूचिस्तान में। ठीक है। और इसके अलावा सीधी बात यह है कि ये हफ्ते इमरान खान के लिए मुश्किल है, गर्दिश है, ये इसमें थोड़ा सा इसको अपनी तरफ तवज्जो देना है। ये हफ्ता गुजारने के बाद कोई माँ की लाल इमरान खान को ना नुकसान पहुँचा सकता है, ना उसको कोई रोक सकता है। वो वज़ीर आज़म बनेगा और पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। चलें जी, आगे बिश्ती साहब का ये क्लिप तो हमने सोलो रिकॉर्ड किया, पूरी स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया, देखते हैं आगे फर्दर क्या होगा। अच्छा आगा साहब, रिसेंटली की जो भी डेवलपमेंट आई, जमात इस्लामी ने इनिशिएट किया है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बिठाएं, मुज़ाकरात, इसमें कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए इस हवाले से तो क्योंकि आज के अचानक ये मामला है, तो इसको हमने चेक करके हिसाब किताब तो नहीं लगाए हैं। अलबत्ता जो इलेक्शन होंगे, जो हमने देखा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू नहीं होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही इलेक्शन होंगे, उनके आर्डर पे होंगे, उनके मुताबिक होंगे, उनके जो रूल देंगे उसके मुताबिक हो। ये सब जो है वो इलेक्शन हम जब ढूंढते हैं
शहबाज शरीफ कराएगा? नहीं। जरदारी कराएगा? नहीं। कौन करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कराएगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एस्ट्रोलॉजिस्ट का पैनल हमारे साथ है, उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान और मुख्तलिफ शख्सियात का फ्यूचर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू जहाँ से सिलसिला रुका था वहीं से आगाज़ करते हैं। आगा साहब से कुछ सवाल हैं, मैं बैक टू बैक उनसे पूछता जाऊँगा ताकि तमाम जवाब एक ही दफ़ा आप तक पहुँचते जाएँ। आगा साहब, हमने देखा कि खान साहब के ऊपर पहले भी एक अटैम्प्ट हो चुकी है, क्या उनकी ज़िंदगी को भी खतरात हैं खुदा न खास्ता? बहुत ज़्यादा खतरात हैं, पहले से ज़्यादा खतरात हैं, और इसीलिए हम हमेशा और अपने प्रोग्राम में या जहाँ भी मौका मिलता है कि खान साहब को अपनी सिक्योरिटी के मामले में किसी किस्म का समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खतरात पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं जी। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले वापस आ रहे हैं, रास्ते तो उसके खुले हैं, अगर खुद नहीं आते तो मुझे नहीं मालूम, उसको आने चाहिए। रास्ते बिल्कुल क्लियर है उसके लिए, किसी किस्म की कोई रुकावट बिल्कुल नहीं है। आएंगे तो जेल जाएंगे? मेरे ख्याल से जेल का तो नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता पाकिस्तान आते हुए नज़र आ रहे हैं नजर जी, मेरे ख्याल से आने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नैली की तलवार लटक रही है इस टाइम के ऊपर। बहुत सारे एनालिस्ट हमारे ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन। मुझे नहीं लगता है कि वो नाअहल हो जाएगा, और वो इलेक्शन लड़ता हुआ नज़र आता है, मगर इलेक्शन हारता हुआ नज़र आता है। पार्टी को लीड करके इलेक्शन जी हारते हुए नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड है, आपको पता है, पहले सजा याफ्ता भी है, डिस्क्वालीफाइड भी है, वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल से उसके इलेक्शन का मौका मिलेगा, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो इलेक्शन लड़ता हुआ नज़र आता है। इलेक्शन लड़ता हुआ जी बिल्कुल, तो इसका मतलब फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जी खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे। अगले 10 साल तक तो मैं नहीं देख रहा हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे। फिर अल्लाह इतनी ज़िंदगी उनको दे के 100 साल के करीब चले जाएं, अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे। शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि वो तो कहते हैं कि बड़े पसंदीदा हैं कुछ लोगों के, और नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो जीत भी गया तो मेरे लिए कोई मौजज़ा होगा, बाहर की डेट आएगी तो हतमी कहेंगे। फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ ज़िंदगी के, हम लोग कहते हैं ना, ये मेरे दोस्त शायद मुझसे इत्तेफाक करें कि कुछ सितारों के नाम होते हैं, हम कहते हैं यार ये जलालत वाला काम है। सियासत के जलालत तरीन जो सितारा है इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर दाखिल है, और उसको उठने में भी मुझे नहीं लगता 10-15 साल लगेंगे, मुझे नहीं लगता। वो साथ साथ ही रहेगा सितारा, मुझे जाहिर बात फ़िलहाल तो है, तो बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी भी रहता है, बाज़ औक़ात उसका उम्र जो होती है 4 से 5 साल होती है। ओके, फिर वो 4-5 साल भी चल रहे हैं शहबाज साहब। मरियम नवाज साहिबा, पॉलिटिकल फ्यूचर लोग कहते हैं कि नून लीग का वो है, सियासी मुस्तकबिल वो है मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज इस वक्त मैं नून में अगर किसी चीज़ को सुपर स्टार देखता हूँ, या ताकतवर वक़्त के साथ साथ जो ताकत पकड़ती हुई देख रहा हूँ नून के हिसाब से, वो मुस्लिम लीग नून में मरियम का ही किरदार नज़र आता है। वक़्त के साथ साथ ये तमाम पार्टी नून मरियम के आसपास खड़ी हो जाएगी और जमा हो जाएंगे, और ताकतवर का महवर जो है वो मरियम होगी। अगर इलेक्शन लड़ती तो ये हार जाएगी, अलबत्ता स्पेशल सीट से मैं इसको भी असम्बली में देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है हमजा शहबाज साहब तो गए फिर बहुत पीछे? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता उसका कोई चांस है फ़िलहाल, और अगर वो सूबाई असम्बली में इलेक्शन लड़ता तो उसको देखा नहीं है। अलबत्ता कौमी असम्बली में या पार्टी की जो हुक्मरानी है वो मरियम के पास है। मरियम के पास है जी। बिलावल भुट्टो जरदारी का पॉलिटिकल फ्यूचर? बिलावल भुट्टो वक़्त के साथ साथ ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। फ़िलहाल अभी इस्लामाबाद, दिल्ली दूर, इस्लामाबाद अभी उससे काफ़ी दूर है, और यकीनी तौर पर वो असम्बली में नज़र आते हैं, और आसिफ अली जरदारी भी इलेक्शन लड़ के जीतते हुए नज़र आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब? बिल्कुल हार जाएगा, अली अमीन गंडापुर अमृतनाथ शिकस्त देगा। फिर इस दफ़ा भी मौलाना फजलुर रहमान को मैं असम्बली में बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। मतलब पाकिस्तान की सियासत में देख रहे हैं, असेंबली में नहीं देख रहे हैं? असम्बली में सियासत में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, सियासत में तो होंगे, एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे जी। पाकिस्तान का अगले 5 साल का अगर थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफ सा दे दें कि पाकिस्तान अगले 5 साल में मुस्बत राह पे होगा या मुश्किलात भी बढ़ती जाएंगी हमारी? इलेक्शन के बाद जिस दिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, करेंसी मुस्तकम होना शुरू हो जाएगी, बहुत से हालात जो इस वक्त हम मसाइल और मुश्किलात में हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये जो गुर्बत है, ये जो महंगाई, इसको कम से कम साल 1.5 साल तक लगेगा इससे निकलने में, मगर पाकिस्तान बिल्कुल अपनी जगह पर दोबारा आ जाएगा, अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। मैं अच्छा और ज़बरदस्त और कामयाब पाकिस्तान देख रहा हूं। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। जनाब वाली यही सवालात आपसे, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले वापस आ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता। एट एनी गिवन कॉस्ट वापसी कोई सर? उनका जो अगर मेरी कैलकुलेशन थी, अगर उनका आना बनता था तो ये पीछे मार्च अप्रैल तक आना बनता था, उसके बाद आगे तो नहीं बनता। शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन?
नहीं, डिस्क्वालीफाई नहीं होने लगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होने लगे। जिस तरह चल रही है हाँ, चीज़ें जिस तरह चल रही हैं ऐसा चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन डिस्क्वालीफिकेशन नज़र नहीं आती। इलेक्शन इस साल में नज़र आ रहा है? हाँ, इलेक्शन बहुत मुश्किल है इलेक्शन के बारे में इस वक्त कहना है कि जो प्लानिटरी पोजीशन है वो कोई बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही। ख़ासतौर पे मैं जब आगे आने वाले जो टाइम में जो डिस्ट्रप्शन नज़र आ रही है ना पॉलिटिकल सेटअप के अंदर बेसिकली, यानी या रूलिंग सेटअप के अंदर, उसकी वजह से मुझे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि इलेक्शंस हो जाएंगे और वो स्टेबल रहेंगे। मतलब अगर हो भी जाएंगे तो उसके बाद दोबारा फिर कुछ ना कुछ नया सेटअप मार्ज़ वजूद में आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अभी इस वक्त हम पंजाब के इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, ये हमें इसी अप्रैल के महीने में डेट फाइनल मिल जाएगी इसकी। मिल जाएगी। केपी पंजाब ये मिल जो है प्रोविंशियल असेंबलीज, हाँ जी, फेडरल के भी इलेक्शन, फेडरल के इलेक्शन अभी शहबाज शरीफ साहब का अरूज, वज़ीर आज़म है, अरूज ही है ना उनका, तो वज़ीर आज़म तो है ना, बिल्कुल ठीक है, पावर है उनके पास, पावर तो है ना। पावर कब तक चलती दिखाई दे रही है? ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अपना जो टर्म है इनकी उस वक्त तक टर्म मैक्सिमम, मेरे ख्याल में टर्म अपनी पूरी कर जाएंगे। अगस्त तक की टर्म है उनकी, टर्म पूरी कर जाएंगे, पूरी कर जाएंगे। इसी तरह बाइज्जत तरीके से टर्म पूरी जिस तरह बाइज्जत कर रहे हैं उसी तरह बाइज्जत कर जाएंगे। देखिए वज़ीर आज़म तो है ना, ताकत तो है उनके पास। मरियम नवाज साहिबा का फ्यूचर क्या है? अच्छा, मरियम नवाज का ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पॉलिटिकल फ्यूचर कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आता, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हुए नज़र आएंगे आगे चल के, ठीक है, और काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। और आगा साहब ने कहा कि नून लीग की मेन रूह रवां वो होंगी, मुझे नून लीग ही नज़र नहीं आती प्रॉपर्ली। नून लीग ही नज़र नहीं आती मुझे प्रॉपर्ली, टूट फूट जाएगी। पीपल्स पार्टी का फ्यूचर? पीपल्स पार्टी का फ्यूचर बख्तावर में है, बिलावल में नहीं। बख्तावर में है। वो तो पॉलिटिक्स में ही बड़ी, वो बख्तावर में है, बिलावल में नहीं। बख्तावर तो शादी के बाद वो बिल्कुल सीन से पॉलिटिकल, दूसरी क्या आसफा पॉलिटिकली एक्टिव है जी, जो छोटी बेटी है उनके बारे में वैसे पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी का फ्यूचर उनके अंदर बिलावल में नहीं है। जरदारी साहब वो ठीक है, जब तक चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वो वैसे चलते रहेंगे। जिंदगी दे सेहत जन को। मौलाना फजलुर रहमान साहब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें बिल्कुल आगा साहब से एग्री करूंगा मैं, डिस्कार्डेड, बिल्कुल एग्री करूंगा मैं। और मौलाना साहब की आगे जो असदुर रहमान साहब उनके आगे में बेटे आगे में नहीं, वो मेरे ख्याल में इस वक्त इवन दो कि जमात इस्लामी जो है वो एक डायलॉग की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त रिलीजियस पार्टीज़ जो हैं वो आगे वाले आने वाले टाइम में कोई मेजर रोल नहीं प्ले कर सकेंगी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अच्छा है या बुरा है? मेरे ख्याल में ठीक है, मेरे ख्याल में ठीक है। पॉलिटिक्स को इन चीज़ों से साइड होना चाहिए, मज़हब से साइड होना चाहिए। चलें ठीक है शेख साहब, यही सवाल आता आपसे। जी प्लीज़। वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? फिलहाल नहीं आ रहे। फिलहाल इसलिए कहा कि फिलहाल मतलब 15 दिन है, महीना है नहीं, अभी जब तक इसका फैसला नहीं होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान के ज़ात ने करना है? नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला ही मैंने कहना है इस पर, क्योंकि अभी जिस मुश्किल में पाकिस्तान है। रुक देना, फिर आप मुझे कंफ्यूज कर छोड़। मैं किवें करके ऐसी डिसाइड करिए कि लंदन जैसा मौसम हम पाकिस्तान में मियां साहब को देंगे तो मियां साहब आएंगे? हम तो नहीं कर सकते वो जी। फिलहाल उनके सफर देख रहे हैं ना हमने। हाँ, मुझे शॉर्ट सफर आता नजर, और सफर मियां साहब का सफर सफर कोई नहीं, फिलहाल नहीं। मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो रही है कि नहीं? वो अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, अभी नायल ही रहेंगे जी। ऐसे अगर वापस आते हैं जेल जाएंगे? बिल्कुल जेल जाएंगे, जेल कटनी पड़ेगी। जेल कट। शहबाज शरीफ साहब की पावर कब तक है? शहबाज शरीफ साहब अब वो थोड़ी मुश्किल में आ गए इसमें, और उनके खतरात उनके सब मंडरा रहे हैं, नाअहली के खतरात मंडला रहे हैं। इम्कान है, ऐसा होने का इम्कान है, लेकिन ये भी इसके साथ ये ऐड कर दूँ, ये बाफिक्रत रहा थोड़ा सख्त है कि उनको घर भेजने वाले खुद घर भी जा सकते हैं, उनको भेजने वाले खुद घर भी जा सकते हैं, ये बाफिक्रा अहम है। ओके, नवाज शरीफ साहब फ्यूचर में किसी टाइम पे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते नजर आते हैं? जी, नवाज शरीफ नहीं, वो करेंगे, मरीम को आगे करेंगे, वो 25 से 2025 से मरीम को आगे कर दिया वरना पिछले कई सालों से जी। अब वज़ारत उज़्मा के लिए मरीम का नाम चलेगा। हाँ जी, वो 25 से मरीम का उरूज शुरू हुआ है, मरीम का 25 से जी 2025। और उस जैसे हमारे दोस्त ने कहा उनका खात्मा हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि PTI का खात्मा हो रहा है और मरीम का 25 से उरूज शुरू हो रहा है। ठीक है, मौजूदा पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में से, इस सारे मैसअप में से पाकिस्तान निकल रहा है? मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी, ये साल नहीं अगला साल भी मुश्किल में है। तो हमारे पास ये जो 2.25 साल है, इससे ले लें मगर, तो उसमें हमारे पास कुछ नहीं इतना खास। जैसे सांस चल रहे हैं, ऐसे
सांस में मतलब जैसे वेंटिलेटर पर पाकिस्तान को डाला हुआ है इसी तरह डाला रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर? कोई अभी फिलहाल तो जैसे सेटअप चल रहा है चल रहेगा, जब इलेक्शन होंगे तो तब वो अभी उनकी इलेक्शन के बाद तो मैं भी बता सकता हूँ उनका नहीं फ्यूचर उनका क्या कुछ होगा, अभी वो हाँ, जीत जाएंगे उनकी हाँ, पार्टी नहीं, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ उनका किरदार इसमें वो हर सूरत किरदार रहेगा जैसे वो रहता है विच रहणगे गेम ਦੇ ਵਿੱਚ रहणगे जी, गेम में वो इन रहेंगे और सियासत के अगले जो मोरे जो चालें चल रहे हैं उसमें वो अपनी चालें चलते रहेंगे। ओके, फर्दर आ जाइए आगे तो बिलावल साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर? बिलावल साहब अभी फिलहाल उनको नहीं कुछ मिलेगा, अभी बिलावल साहब के बाद वज़ीर खारजा अभी और क्या उनको चाहिए? नहीं, आप वज़ारत आज़मा की अगर बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल फ्यूचर की बात मैं कहता जब हुकूमत बनेगी, जो नई हुकूमत बनेगी जो अभी नहीं बन रही, जो मुझे मतलब 25 में जाकर कहीं जो दोबारा एक बड़ी स्टेबल हुकूमत बनती नजर आ रही है, उसमें जाकर फिर किरदार थोड़ा सा आपको तो माशरा लगता भी नजर आ रहा है? मैं कहता हूँ एमरजेंसी या माशरे को ऐसी सूरत नजर आ रही है जिसमें थोड़े दिन के लगेगा, सबको बिठा दिया जाएगा अपनी सीटों पर, ठीक है, कि अब आपने बैठ के ये काम करना है, बाकी सब सियासतदान जो भी सियासतदान वो अपने घर में बैठकर वेट करेंगे, अब हम बैठ के ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਬਾਰ। जी आप इसे नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, कुछ वो सवालात जो आपके और मेरे जहन हर पाकिस्तानी के जहन में होते हैं, हमने अपने जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो मौजूद मेहमान स्टूडियो तशरीफ़ लाए थे उनके सामने रखे और उनके जवाब जानने की कोशिश की। दुआओं में याद रखिएगा, ईद है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जिनकी ईदें की बहुत अच्छी नहीं गुजरती, उनका अपनी ज़ात से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप और मैं अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके बहुत कम अखराजात में उनकी खुशियाँ हम उन तक पहुँचा सकते हैं। मेरी दोबारा से गुजारिश है कि उन लोगों का अपनी ज़ात से ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रब राज़ी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।